हमारे पूर्वज हमेशा से ही आसमान के उन तारों को देखकर ये सोचते आए हैं कि वहाँ दूर उन तारों में भी कोई दुनिया है। ये बात तो है कि उन्हें एलियन के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि शायद इस ब्रह्मांड में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। एक सवाल सदियों से हम सबके दिलो दिमाग में घर किए हुए हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? Are we alone in this universe? इस सवाल के जवाब की खोज में हमने ना जाने कितने ही प्रयास किए। अंतरिक्ष में अपने टेलीस्कोप भेजकर दूर दूर मौजूद ग्रहों तक को खंगाल डाला। हमारे खुद के सौर मंडल में मौजूद ग्रहों को तो एक एक करके छान मारा। चांद पर गए और मंगल पर तो इंसान भी जाने की तैयारी में है। इतना सब करने के पीछे सिर्फ दो ही कारण हैं। एक तो धरती के अलावा हमारे रहने का कोई और विकल्प ढूंढना, और दूसरा धरती के अलावा कहीं और जीवन की खोज करना। लेकिन आज तक हमें इस बात का कोई उत्तर नहीं मिल पाया है, क्योंकि इतनी खोजबीन करने के बाद भी हमारे हाथ खाली हैं। हमें कहीं पर भी जीवन के कोई निशान नहीं मिले हैं सिवाय हमारी धरती के। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे मन में ये अटल विश्वास है कि एलियन होते हैं, यानी परग्रही होते हैं, जो हमारी धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी रहते हैं, जो ये साबित करते हैं कि हम अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। एलियन को मानने के पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि हम बहुत पहले से कुछ ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं जो कि ये संकेत देती हैं कि एलियन हमारे आसपास ही हैं। या तो वो हमारी दुनिया में हमारी जासूसी करने आए हैं, या फिर वो किसी दूसरे आयाम में रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ग्लिच की वजह से वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। ऐसे ही एलियंस को मानने की सबसे बड़ी वजह रही है हमें दशकों से दिखाई देने वाले यूएफओज। अक्सर हम मानते हैं कि यूएफओ जैसी कोई टेक्नोलॉजी जब हमने कभी बनाई ही नहीं थी, तब से हम इसको देखते आ रहे हैं। ये यूएफओ इतने रहस्यमय होते हैं कि ये किसी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हवा में यूं ही मंडराते रहते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। दरअसल यूएफओ कहा जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि ऐसी उड़ने वाली चीज होती है जिसका हम इंसानों ने अभी तक आविष्कार नहीं किया है। और यही वजह है कि हम इनको एलियन से जोड़कर देखते हैं। एक बात तो पक्का है कि अगर मैं किसी तरह से आपके सामने आकर ये कहूँ कि मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक उड़न तस्वीर को देखा है, जो देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई, तो आप में से कोई इक्का दुक्का ही होगा जो इस बात पर यकीन करेगा। लेकिन ये बात अब पुरानी हो चली है, क्योंकि हाल ही में ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी ये माना है कि हाँ, यूएफओ होते हैं। हाल ही में सन 2022 में अमेरिका के पेंटागन हाउस ने यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसका इंतजार लोग पता नहीं कितनी बेसब्री से कर रहे थे। पेंटागन की इस रिपोर्ट में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने करीब 140 से भी अधिक यूएफओ दिखाई देने वाली घटनाओं का ब्यौरा दिया है, और ये भी मानना है कि यूएफओ वाकई में हैं। लेकिन उन यूएफओ को देखकर ये मान लेना कि वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या फिर वो किसी एलियन द्वारा लाए गए, ये बिल्कुल गलत होगा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक बड़े अधिकारी ने बयान में ये कहा कि ये बात तो सच है कि हाल ही में दिखे कुछ यूएफओ जासूसी करने के इरादे से छोड़े गए ड्रोन या फिर वेदर बैलून के अलावा कुछ नहीं है, और अमेरिकी सेना इन घटनाओं को यूएफओ ना बुलाकर यूएपीएस बुलाती है, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। आगे उन्होंने बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिंपल से चाइना द्वारा अमेरिका की जासूसी करने के लिए छोड़े गए ड्रोन हैं। चाइना ने पहले भी अमेरिका के फाइटर जेट प्लेन्स के सीक्रेट को चुराने का प्रयास किया था, और चाइना ये भी जानना चाहता था कि अमेरिका अपने पायलट को ट्रेनिंग कैसे देता है। इसलिए चाइना बार बार अमेरिका की जासूसी करने के लिए ऐसे काम करता रहता है। अक्सर आम लोग इन चाइनीज ड्रोन्स को हवा में उड़ते देखते हैं तो वो गलती से इन ड्रोन्स को ही यूएफओ समझ लेते हैं।
अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जरूरी नहीं है कि जिन सभी लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया है उन सभी ने चाइना के ड्रोन को देखा होगा। आखिर हवा में करतब करते उस यूएफओ का क्या जो खुद अमेरिका की मिलिट्री एयरक्राफ्ट में मौजूद सैनिकों ने देखा था। और हम वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि कैसे वो चीज हवा में तैर रही है। वो देखते ही देखते फिजिक्स के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। अमेरिकी नेवी द्वारा रिलीज की गई इस वीडियो को गो फास्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको यूएसए नेवी एयरक्राफ्ट से ही रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन किसी प्रकार से यह वीडियो 2018 में लीक होकर मीडिया में आ गई। इसके आने से पूरी पब्लिक में सनसनी मच गई कि अमेरिकी सरकार आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है, वरना ये चीजें अभी तक सरकार ने क्यों छुपा रखी थी। अप्रैल 2020 में अमेरिकी सरकार गो फास्ट के साथ ही 2 और मिलिट्री के वीडियोस को पब्लिश कर देती है जिसमें यूएस मिलिट्री को यूएफओ दिखे हैं और ये वीडियोस पहले ही मीडिया पर लीक हो चुके थे, लेकिन दबाव में आकर सरकार को ये वीडियोस पब्लिक करने पड़े और इन घटनाओं को सच मानना पड़ा। इन वीडियोस को पब्लिक करके अमेरिकी सरकार ने इन्हें सच तो माना है, लेकिन इनको किसी एलियन से जोड़कर देखने से साफ इनकार कर दिया है और इन वीडियोस के पीछे का तर्क भी दिया है। यहाँ पर डोड यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि समुद्र के ऊपर से जाते नेवी के सैनिकों को यूएफओ सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, क्योंकि वो बहुत तेज गति से पानी के ऊपर से जा रहे थे और उस गति पर वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से उनका समुद्र के पानी से एंगल बन रहा था, उसी कारण वो यूएफओ वाला इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। इसके बाद हम सब ये देखते हैं कि जो भी वीडियो यूएफओ से रिलेटेड हमारे सामने आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि उन वीडियो में हमें यूएफओ देखने को मिलते हैं। कम क्वालिटी वाली वीडियो से किसी को भी ये कन्विंस कराना बहुत ही आसान है कि उन वीडियो में एक यूएफओ उड़ रहा है। हालांकि आज तक भी हमारे सामने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आई जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हो और जिसमें कोई यूएफओ उड़ता दिखाई दे रहा हो। वैसे आजकल की वीडियोस पर यकीन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आज के समय में सीजीआई की मदद से किसी वीडियो में एक यूएफओ को उड़ते हुए दिखाना बच्चों का खेल बन गया है। इसलिए हमें मजबूरन पुरानी वीडियोस का ही सहारा लेना पड़ता है जब सीजीआई की तकनीक नहीं थी। लेकिन ऐसे में दिक्कत वहीं आती है कि हमें घटिया क्वालिटी से ही काम चलाना पड़ता है, जिसमें ये सोचकर भ्रमित होना काफी आसान होता है कि हमारे सामने कोई यूएफओ उड़ रहा है। हालांकि अब तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि यूएफओ से संबंधित सबसे वायरल वीडियो के पीछे की हकीकत क्या है। और ये यूएफओ कोई एलियन की कारस्तानी नहीं, बल्कि अमेरिका की माने तो ये सब चीन की जासूसी ड्रोन हैं, जिन्हें गलती से यूएफओ समझ लिया जाता है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहीं भी एलियन जैसे शब्द का यूज नहीं किया गया था, जिसमें ये तो साफ पता चलता है कि अमेरिका कहीं न कहीं इस कंट्रोवर्सी से एलियन शब्द को दूर रखना चाहता है। लेकिन क्या इससे एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रुक जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं पर पेंटागन का ये तर्क भी काफी हद तक सही लगता है कि सब कुछ पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। उनका ये कहना कि कुछ चीजें अभी भी एलियन या फिर एक्स्ट्रा एडवांस लग सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना डाटा नहीं है कि हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएं। ऐसे बहुत से केस हैं जहां पर इन फिनोमिनास को अनआइडेंटिफाइड करार कर दिया जाता है, क्योंकि उनके सेंसर उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में उतना डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते कि वो किसी खास नतीजे पर पहुंच सकें। इसलिए सरकार के डेटा में भी बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, लेकिन वो एलियंस तो हरगिज नहीं है। इस रिपोर्ट से अमेरिका ने यूएफओ से रिलेटेड दुनिया भर में हो रही चर्चाओं को और भी गर्मा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया का ध्यान भटका रही है और कुछ लोग अमेरिका के तर्क को सही भी मान रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका रोसेवेल यूएफओ क्रैश और एरिया 51 की थ्योरी को कम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस विषय पर? क्या अमेरिका की थ्योरी सही है या फिर आप भी यूएफओ को एलियन से जोड़कर ही देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।